हम खिलखिला दे तो मुस्कान उसके चेहरे पे संवरती है। हमें घर आने में देर हो जाए तो चौखट पे रात रात भर वो इंतजार करती है। और धरती से चांद तक पहुंचने वाले हम जीनियस आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर क्यों मां हमसे इतना प्यार करती है। आज ये मंच मना रहा है इन लिटिल मास्टर्स की मम्मियों का जश्न। सो प्लीज स्वागत कीजिए हमारे फैंटास्टिक 11 लिटिल मास्टर्स की मम्मियों को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जन्म तो तू ही मेरे पास ना, जन्म जन्म तो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती। हाय हाय, क्या बात है, क्या खूबसूरत स्वागत है सभी माओं का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती। तो चलो फिर इंडिया शुरू करते हैं मदर स्पेशल और बुलाते हैं हमारे पहले डांस के बाप को। तो कहिए मेरे स्टाइल में, चलिए। तो मदर स्पेशल में प्रेजेंटिंग सुनीता जाधव जी की मन्नू फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र टीम वर्तिका से डांस की गुहार मानसी। तेरी आंचल ने मुझे छाव दी, तेरी आशीर्वाद ने मुझे शक्ति। अगर मैं यहाँ हूँ तो दुआ थी सिर्फ आपकी। क्या बात है माँ, आपके लिए दिल से आवाज है आपकी प्यारी बेटी की। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा। मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं। ममता के छाव में मेरा हर घाव भर गया, माँ के रूप में मुझे रब जो मिल गया। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाँव, तू ही अपना पराया। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा। मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, बना दी। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां हो जाए मानसी के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल। मानसी, बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस था। और स्पेशली जो फर्स्ट सजदे सर झुकता है जो आपने स्टेप किया, वो जो एक हाथ से फ्लिप मार के आपका हाथ सिर्फ सर पे था, वर्ड्स पे आपने जो उसके ऊपर जो लिरिकली किया आपने, वो ब्यूटीफुल किया है। तुझ में रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है
कभी नहीं सोचा था कि ये स्टाइल में इतना ब्यूटीफुली पोएटिकली और सॉफ्ट इमोशंस इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे हो सकते थे, ये मैंने नहीं सोचा था। लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो जैसे। और आपका जो इमोशन था आपकी मम्मी के साथ, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतना अच्छा लगा आपको भी स्टेज पे देख के, मानसी की मम्मी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट कि हम सब साथ में मिलके बैठे, साथ में बच्चों को एंजॉय करें और उनको सेलिब्रेट करें। सो आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे साथ मानसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। Thank you, वेरी ma'am. वेल डन। थैंक यू। मैं मानसी की माँ से कुछ पूछना चाहूंगा। सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। एंड मदर्स डे में आप मानसी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा ही जो पहला बेबी चाहिए था वो लड़की चाहिए थी, लेकिन मेरा पहला बच्चा जो हुआ वो मुझे बेटा हो गया। उसके बाद 10 साल के बाद मुझे मानसी हो गई। सब इतना खुश हुए कि हमारे घर में बेटी लक्ष्मी का रूप लेके आ गई। हमने खुद का घर लिया, गाड़ी लिया, और मानसी की वजह से हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल पा रहे हैं, सब हमें पहचानने लगे। थैंक यू जी टीवी, डीआईडी लिटिल मतलब थैंक यू वेरी मच। और जय भैया आपके लिए स्पेशल थैंक यू। अरे वाह, क्योंकि आपने मेरे सांप का डर निकाला। अरे वाह। और पापा भी मुस्कुरा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बीवी सेट पे आई है तो ऐसा नहीं कि मतलब अभी आप मौनी को नहीं देख सकते, देखिए मौनी को भी, साथ साथ बीवी का भी साथ दीजिए, ठीक है ना? देख सकते, किसी को भी देख सकते, सबके अंदर भगवान एक ही है ना। मौनी में वही है और मेरे बीबी में वही है, बच्ची में वही है, सभी उसमें भी एक ही भगवान काम करता है। क्या बात की है, क्या बात है। वर्तिका एंड मानसी, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए यार। बढ़ते हैं आगे। मदर स्पेशल में आ रही है माँ शर्मिष्ठा तांती की मन्नू टीम वैभव से फ्रॉम कुल्पी वेस्ट बंगाल, लिटिल मास्टर की मास्टरनी ऋषिता तांते।
ঋষিতা। ऋषिता, आज के भय पाइए दिएছো। आज आपने मुझे डरा दिया। आपने जब जंप किया, माय हार्ट वाज इन माय हैंड। और फिर आपने जैसे ही चाकू उठाया, मुझे लगा ये क्या करने वाली है लड़की। और जो भी ट्रिक्स करते हो आप, उसके बाद जो स्टेप पकड़ते हो, वो ना तो कभी बीट छूटता है, ना ही कोई मिस्टेक होती है उसमें, ना ही आपके चेहरे पे कोई शिकन आती है। तो मुझे हर बार ये प्रिसिशन आपकी डांसिंग में देखकर बहुत खुशी होती है। You are one of my most favorite contestants here, undoubtedly, and I loved your performance. Thank you. Well, सबसे पहले तो वैभव अमेजिंग सेटअप, Thank you, sir. स्पेशली द मटकीज जो बीट पे एंड उसके ऋषिता के इशारे पे उठ रहे थे, वाज आउटस्टैंडिंग। यार बॉलीवुड मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों को करते हुए, लेकिन ऋषिता आप जैसे करते हो ना, वो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड आई हैव सीन। ऋषिता, यू आर फैंटास्टिक। बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका हाथ पकड़ सकता है। Thank you, sir. माय गॉड ऋषिता, आपने डरा दिया था आज। क्या परफॉर्म किया है आपने। आपके एक्सप्रेशंस मैं कहूंगी आज सिर्फ आपके चेहरे पे नहीं थे, आपके अंग अंग में थे। हर एक जो मूवमेंट आप कर रहे थे उससे आप एक्सप्रेस कर रहे थे। इट वाज ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन। Thank you, ma'am. क्या बात है ऋषिता। मैं माँ से जानना चाहूंगा, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मम्मी प्लीज स्टेज पर आ जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऋषिता की मम्मी के लिए। आज ऋषिता ने मदर स्पेशल में ये परफॉर्मेंस किया है, आप क्या कहना चाहती हैं? फर्स्ट तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सबके सामने ऋषिता इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बट एक टाइम था जब मैं उसके दुनिया पे नहीं लेना चाहती थी। क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड भाग के शादी की, हमारा फैमिली हम लोग को साथ नहीं था, तो हमारा छाद नहीं था, घर नहीं था, खाना कैसे खाऊंगी ये भी कुछ नहीं था हम लोग के पास। तब मुझे पता चल गया कि ऋषिता आने वाला, तो बिना पूछ के मैं डॉक्टर के पास गई और मैं एबॉर्शन करना चाहती थी। खुद का जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकती हो तो एक बच्चों की जिम्मेदारी कैसे लूंगी। तो डॉक्टर मेरे पहचान थे, डॉक्टर मुझे बोला कि अभी तो 3 महीने हो चुका है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और बंगाली पे एक रिचुअल है कि पहला बच्चा ईश्वर के रूप होता है, तो ऐसा मत करो, भगवान है, सब ठीक हो जाएगा। तो देन डॉक्टर के बाद में मानी, और ऋषिता जब फर्स्ट टाइम मेरे गोद में आया तो मैं सोची कि मैंने कितना बड़ो गलती करते गिয়েছিলাম, কত বড় ভুল। तो जे बच्चे को मैं दुनिया पे नहीं लेना चाहती थी, वो बच्चे मुझे पूरा दुनिया देख दिया। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ ऋषिता को कि हम लोग ऐसा पेरेंट्स कि उसके 2 बेला खाना पीना और कुछ नहीं दे सकती हो, माने एमन कि उसके जो टीचर डांस टीचर उसके माने फीस भी नहीं दे सकते हो। तो और गलती हमारी थी, हमारी गलती पे ये बच्चे उसका दादा दादी से प्यार भी नहीं मिला। सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। तुझे को इनके खुदा बन के रहना है, तुझको करता हूँ मैं यकीन। तंदानी लारे तारी नंदारो तारे नारे नो, है नंदानी लारे तारी नंदारो तारे नारे नो।
ऋषिता। ऋषिता मेरे ख्याल से वो सारी चीजें सही करेगी अभी जो आपको लगता है कि आपने गलत किया है, बट वो सही करने के लिए आई है इधर और हर चीज सही कर रही है वो। ऋषिता, मम्मी ने तो बहुत बातें की आपके बारे में, रो भी पड़ी, सॉरी भी कह दिया आज आपको। आपको कुछ कहना मम्मा को? मम्मी जब मुझे बहुत प्यार करते तब बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऋषिता के लिए एंड ऋषिता की मम्मी के लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे और आज हम मदर्स स्पेशल एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सोनाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजरों में माँ, ये जो शब्द है उसका डेफिनेशन क्या है और आपका रिश्ता आपकी माँ से कैसा है? ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है, मतलब क्या बोले, माँ क्या है? माँ इज लव, यूनिवर्स, सृष्टि माँ है ना, बनाया ही माँ ने है, जो है वो माँ है। और क्या कहें, माँ ऐसी चीज है जैसे माँ बोलते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, थोड़ा सा इमोशन आ जाता है। और एक प्यार जो है वो उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते। और मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद माँ हूँ, तो वो फीलिंग बता ही नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है कि माँ शब्द का डेफिनेशन ही नहीं है, माँ चीज ही ऐसी। क्या बात है। कोई है जो माँ का असली मतलब या फिर आपके बारे में कुछ बताना चाहता है? जब पहली बार मैं सोनाली को देखा, उसको हाथ में उठाया जब भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर और अच्छी लग रही थी। सोनाली पापा से ज्यादा प्यार करती थी, मुझे बहुत तंग करती थी, मुझे पिटाई करनी पड़ती थी उसकी, बहुत ज्यादा मस्ती करती थी। वहाँ अमरूद का पेड़ होता है ना, इतना बड़ा, उसके ऊपर चढ़ के बैठती थी, अमरूद खाती थी, उसके फ्रेंड्स को नीचे फेंकती थी, वो भी खाते थे। और टेरेस का जो दीवार होता है ना, उसके ऊपर से चलती थी, और कोई बोलेगा आई आई तो फटक से जंप करके भागती थी। जब सोनाली ने मुझे एक्टिंग के लिए पूछा तो मैंने उसको हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे मालूम था वो अच्छी ही बनेगी और काम भी अच्छा करेगी। मेरी बेटी तो फाइटर ही है, इतनी बड़ी बीमारी हंसते झेली है। जब उसकी तबीयत खराब हुई तभी वो रातों रात चली गई वहां अमेरिका में। हमने डरना नहीं, इसलिए बोल रही नहीं, और दिखाया तो बिल्कुल नहीं उसने। वो बोल के गई मैं वापस आऊंगी, हाँ जरूर आना, हम राह देख रहे हैं। वो आ गई, फाइट करके आ गई, वो बहुत अच्छा लगा तभी। सोनाली सुखात रहा तू, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, उसके सर पर हाथ है मेरा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां। मैं भी आई, मुझे भी आता। आई थिंक ये पहली बार मेरी माँ कैमरा पे आई है। मेरी आई कभी मेरे सेट पे भी नहीं आई। मेरे लिए भी ये बहुत एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, इसलिए क्योंकि आई को पार्किंसंस है। पार्किंसंस ऐसी बीमारी है जिसमें वो क्या है, बढ़ती जाती है, सो यू कैन स्लो इट डाउन, लेकिन उसका कोई इलाज ऐसा नहीं है। तो मुझे दिखता है जो जो चीजें अब छूटती जा रही हैं उनसे। सो मेरे लिए अब मैं माँ बन रही हूँ और वो मेरी बेटी बन रही है। तो इट्स लाइफ का सर्कल ऐसे होता है। इसलिए मुझे माँ बोलते ही आज मैं इतनी इमोशनल इसलिए हो रही थी
क्योंकि कहीं पे आज मैं मेरी माँ की माँ हूँ। बुढ़ापा ऐसी चीज है, क्या करें, इलाज नहीं है बुढ़ापे का, और बहुत बहुत सैड होता है देखकर। स्ट्रॉन्ग मदर सोनाली जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और साथ ही साथ सारे जितने भी स्ट्रॉन्ग मदर्स हैं यहाँ पर, उन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। और अब आ रहा है वो लिटिल मास्टर जिसे एक माँ ने दुनिया देखने वाली आंखें दी। तो एक उन आंखों में ख्वाब दे रही है। मदर स्पेशल में अपनी दोनों माओं से अपने दिल की बात कहने आ रहा है फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र, टीम फॉल से लिटिल मास्टर का संस्कारी डांसर सागर। एक ने जन्म दिया तो दूसरे ने पहचान दी। एक ने आंसू पोंछे तो दूसरे ने गम को साथ बांटा। एक हाथ ने चलना सिखाया तो दूसरे हाथ ने भटकते कदमों को संभाला। और दोनों हाथ जब मिल गए तो मेरी जिंदगी को मंजिल का सहारा मिल गया। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। हाँ, ये बात सच है कि मुझे मेरी माँ की याद बहुत सताती है, पर मुझे इस बात का भी डर है कि कल जब मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा तब मुझे इस माँ की याद बहुत रुलाएगी। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। और एक बात मैं दिल से बोलना चाहता हूँ। आई, मैं तुम्हा दोघांवर खूब प्रेम करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर जन्म, हर जगह, हर पल आप दोनों जैसे ही माँ मिले। जब एक हाथ दूसरे हाथ से जुड़ जाता है तो सुकून का हर रास्ता मेरी तरफ मुड़ जाता है। Beautiful, beautiful performance by Sagar.
दिल को छुआ है सागर आपने मेरे। बार बार आप जब कह रहे हो 2 माएँ हैं, आपने मुझे एक ऑनर दिया है। क्या मैं इसके काबिल हूँ, ये मैं बार बार खुद से पूछती हूँ, क्योंकि जो माँ है ना वही माँ है। और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से वो अपना जो खून माँ देती है ना बच्चों को, वो और कोई नहीं दे सकता बेटा। वो माँ हमेशा ऊपर होनी चाहिए और कोई नहीं आ सकता उसके पास, कोई भी। थैंक यू कि आप मुझे वहां पे लेके आ रहे हो, लेकिन मैं नहीं हूं उस काबिल। वो माँ है। ओ जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। पॉल, थैंक यू सो मच। इट वॉज सो इमोशनल, सो लवली। यहाँ से आगे सिर्फ खुशियां ही खुशियां। प्रॉमिस आई? सागर की आई? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच सागर। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सागर यार, बहुत किस्मत वाले आप। पहले तो ये 2 माँ का प्यार मिलता है। हर हफ्ते आप बेटर करते जा रहे हो, और जो 2 हाथ का आपने जो इस्तेमाल किया है आउटस्टैंडिंग, एंड स्पेशली द वन मूव व्हिच आई really loved was परछाई। मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। मेरे रोंगटे खड़े हुए थे उसमें। What a beautiful move and how you performed that. तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई। You're amazing. You're amazing. All the very best. थैंक यू सर। मैं सागर की माँ से जानना चाहूंगा। आज सागर की माँ स्पेशली छुट्टी लेकर अपने काम से यहाँ पर आई है। जोरदार तालियां हो जाए सागर की माँ के लिए। नमस्कार। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सागर ने यहाँ पे सोनाली मैम के लिए, मेरे लिए ये डांस किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो सागर यहाँ पे जो इज्जत दे रहा है मुझे, जो कभी किसी रिश्तेदार से, किसी काम पे से कभी जो इज्जत नहीं मिली, यहाँ पे DID मंच पे आके इतनी सारी बहुत इज्जत मिल रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझ्या पायाशी कुणी सान थोर नाही, साध सुना काळजाची तुझ्या काळजाई। ऊपर वाले से ये मांगती हूँ कि मेरे बच्चों से मेहनत करना और बहुत आगे तक जाना, उनका इतना अच्छा नाम होना और बहुत अच्छा होना उनका, यही चाहती हूँ। तो जीव माय बापा मनवायोरी पेटला खेळ मांडला। मेरी आई जो है, मेरी आई ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं मेरी आई के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। और मैं बड़ा होकर अपनी पहली कमाई से मेरी आई को साड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मेरी आई को जो लोग साड़ी देते हैं वही पहनती है। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और मैंने मेरी आई के लिए और सोनाली मैम के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनवाया है। Dear I am very lucky and I feel blessed to be your son. Your sacrifice and hard work will never go waste, and very soon I will make you proud.
You are my inspiration, and thank you to taking care of me. Dear Sonali Ai, you are the angel who changed my life. Thank you for giving me sweets and nice clothes on Gudi Padwa and celebrating my birthday. I will never forget your love and care. Thank you to making me smile. सागर ने क्या पढ़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि हैप्पी गुड़ी पाड़वा बोला और सोनाली आई थैंक यू बोला और आई बोला। और मेरे बच्चे जो सोनाली मैम ने आज उसने इंग्लिश बोली और मैं उनके घर के काम पे जाती हूँ तो वो बच्चे इंग्लिश बोलते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे ऐसा ये होता था कि मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं ऐसा बोले। और अब ये सब बदलाव सोनाली मैम की वजह से आया है। उसमें सोनाली मैम उसका बहुत अच्छा ध्यान रखती है और एक माँ ने जन्म दिया और दूसरी माँ रास्ता दिखा रही है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सागर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सागर के लिए, सागर की मां के लिए और सोनाली जी के लिए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे और तो बुलाते आपके हैं। बढ़ने से पहले हाँ जी मुझे कुछ करना है। हाँ बताइए। मैं स्टेज पे आना चाहूंगा। ओके डेफिनेटली आइए आइए। मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही बड़े इंसान। हाँ जी। जो हम सबसे लंबे हैं। हाँ हाँ। इस शो में। हाँ हाँ। जो सबसे बड़े आदिश्री को। जाओ जाओ, क्या बात है। हाय आदिश्री। क्या बोलना चाहते हैं? एटीट्यूड देखा? क्या बोलना चाहते हो? कहाँ से आया एटीट्यूड ये? सर आ जाता है। आ जाता है। अच्छा सुनो, मैं जानता हूँ आप अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहे हो। हमने बहुत ट्राई किया बुलाने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पापा की वजह से नहीं आई। क्यों? वो मासी का जो तुमने पोल खोला है तब से। मैं पूछना चाहता हूँ, पापा मम्मी को मिस नहीं करते? पापा तो मासी को मिस करते हैं, मम्मी को क्या करना? इसीलिए मैं बोल रही थी कि मासी से इकट्ठे हो जा पापा। अच्छा सुनो, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। लाइए भाई। अरे वाह, ये क्या है? ये क्या है? ये तो आलू हमारे घर का है और ये भी हमारे घर का है। हाँ। हाँ। और भी है। ओह माय गॉड, कितने सारे चीजें आई आज। ये तो हमारे, मैं तो इसको लेके सोती थी। तो इसलिए मैंने बोला कि देखो आप मिस कर दिए मम्मी को, तो मैं बोला यार कुछ तो आप जो ऐसा मिल जाए आपको कि आप खुश हो जाओ। तो ये घर से मंगाया, ठीक है? खुश? हाँ। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। चलो जल्दी से बताओ सबको कौन आया। ये मेरे असम से मेरी मम्मी है। आज बोल भी नहीं पा रही यार। मैं मम्मी से जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद अध्यश्री से मिल रही हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक उसके बिना अकेले नहीं सो रही थी, तो उसके डॉल लेके सोती थी क्योंकि आद्याश्री के उसमें से स्मेल आती थी। और घर में हम लोग का 16 मेंबर है, लेकिन घर में 16 मेंबर है फिर भी आद्याश्री के बिना बहुत सुना है। और गांव में आद्याश्री के बिना गांव का रौनक ही चला गया है, इतना सुन्नाटा है। और जब खेत में जाती हूँ मैं, तो खेत में बोलती है कि हम लोग की छोटी किसान कहाँ है। बोलते हैं कि आद्याश्री के बिना मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत मस्ती करती है वहाँ पे। आद्याश्री के बिना तो मन ही नहीं लग रहा था वहाँ। और आद्याश्री, कैसा लगा आपको 3 महीने के बाद आप मम्मी से मिल रही हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मिस कर रही थी। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। जब रेमो सर ने बेटी बोल दिया तो बहुत गर्व महसूस हुआ सर कि आपने बेटी बोल दिया। ये मंच ने इतना प्यार दिया, मैम लोग ने इतना प्यार दिया बेटी को कि हम जितना भी धन्यवाद बोले कम ही पड़ेगा। क्या बात है। धन्यवाद तो हम कर रहे हैं आपका कि आद्यश्री हमारे मंच पे आई। राइट। आद्यश्री ने कहा था एक एपिसोड में कि अब अगर समझो मेरी मम्मी आएंगी तो फैन में डंडा लेकर आएंगी और इनको मारेंगी बहुत। तो आपने डंडा लाया है? यस, डंडा लाए हैं हमने। लाओ। मासी को मिस कर रहे थे। अरे अच्छा, एक मिनट, सॉरी, पूछना भूल गया, मासी तो नहीं आई ना साथ में? पापा तो मासी को ही बुला रहे थे। अरे माँ स्पेशल में भी मासी। अरे कितनी खूबसूरत बीवी है, कैसे मिस नहीं कर पा रहे तुम इन्हें? इधर कहाँ मन भटक रहा है तुम्हारा इस मुंबई शहर में? नहीं है सर, मैं बहुत मिस करता हूँ। ये झूठ बोल रही थी ऐसे। कोई झूठ नहीं बोलती। आद्यश्री कभी नानी है। नहीं, आद्यश्री कभी झूठ नहीं बोलती। जो बोलिए वो सही तो बोलिए। हाँ। वो सही नहीं बोले। मैं मासी को कभी फोन भी नहीं करता हूँ और कभी मिस भी नहीं करता हूँ, ये ऐसे झूठ बोल देती हो। क्या आपको लगता है ये माँ से पूछते हैं कि क्या ये मिस कर रहे थे अपनी बीवी को? नहीं ना, वो देखो किसी को नहीं कर रहे थे ना। किसी देख रहे हो तो किसको मिस कर रहे थे ये? मासी को। ये देख रहे हैं आप? हाँ, क्या नहीं सर, ये देखो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वाट लग चुकी है? मुझे तो कंफर्म पता है। हाँ। नानी, क्या करना है पापा को बताओ? मुर्गा बनाना है। मुर्गा बनाना है। क्यों नाना कर रहे हो? मम्मी है, डंडा है, नानी है, चलो। सॉरी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। अरे ओ भाई, सॉरी उनको नहीं, इनको भी बोलना पड़ेगा। सॉरी बोलता हूँ मैं। आज के बाद मैं मासी को फोन नहीं चल, माफ किया। हाँ, माफ किया। आज के बाद मैं मासी को मिस नहीं करूंगा और आपकी मम्मी को ही फोन करूंगा। हाँ। इसके लिए एक बार के लिए जो भी हो, हमको आपका पैर पड़ता हूँ मैं। माफ कर दिया ना मम्मी? आपने माफ किया? हाँ। अरे एक बार के लिए। तो फिर चलो आई लव यू बोलो इनको, आंखों में आंखें डाल के। कर कितना शर्मा रहे, इतना तो गिनो। बोलो। अरे अब खुद नहीं आता। अरे खुद की बीवी को आई लव यू बोलना, किसी पड़ोसी को थोड़ी बोल रहा करने के लिए। बोलो आई लव यू। आई लव यू टू। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा परिवार है आपका, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। ऑलराइट, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंटिंग फ्रॉम टीम वर्तिका फरीदाबाद हरियाणा से मां रंजिता नेगी की पुच्चू डांस है जिसकी डायट क्रिस्टी नेगी। जोरदार तालियां हो जाए।
क्या बात। पग पग डोलो रे पग पग डोलो रे डगमग सी मैं चलती हूँ जगमग लो सी जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा थर थर कांपो रे तेरे तीर से झिपती चंदन पे नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई काला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया वाह, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए सृष्टि नेगी के लिए। कमाल का जोरदार तालियां हो जाए। अमेजिंग अमेजिंग थॉट। ये प्रॉप तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार वर्तिका। बड़ा ब्यूटीफुल प्रॉप एंड बड़ा ब्यूटीफुल आइडिया। बिगनिंग में जैसे फूल खिलता है, हाथों से आपने खिलाया और नीचे आने के बाद जहाँ पे भी आप टच कर रहे थे वो ग्लो हो रहा था। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और कोरियोग्राफी के लिए तो फुल मार्क्स, मतलब आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। वो जो सीक्वेंस था 1000 हैंड वाला, क्या सिंक था। इसको से एक्सप्रेशन सिखाती है वर्तिका? खुद से एक्सप्रेशन वाला खुद से इसको। बेटा कैसे आता है? बस उसको बताना रहता है कि यहाँ पे ऐसा वाला एक्सप्रेशन देना है, फिर वो अपने आप फिर करने लगती है। सृष्टि अमेजिंग। थैंक यू सर। अमेजिंग। सृष्टि ये एक्सप्रेशन कॉपी करके दिखा, करके दिखा। अरे चेक करना था कि गेटवे ऑफ इंडिया अभी वापस कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं उसका। अभी कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना, क्या हो गया? अभी बढ़ रहे दांत, ऐसे फील हो रहा है कि दांत आ रहे हैं वापस। एक बार और करो। ई करो, ई। हाँ, ये देखो एकदम बराबर लाइन में दोनों दांत निकले हैं। हाँ, लेकिन दूध के दांत तो अभी तक टूटे भी नहीं है पूरी तरह से, और ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रही है, इसके लिए तो तालियां बनती है। एंड थैंक यू सो मच सृष्टि, एंड थैंक यू सो मच वर्तिका। यू कैन प्लीज टेक योर सीट। तालियां हो जाए। सर हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए, इधर आके बताइए। तालियां हो जाए अपुन के लिए। आज मदर्स डे है और मेरी एक विश है, मेरे मम्मी पापा जैसे दादाजी बहुत ख्याल रखते, और हैप्पी मदर्स डे तातो, और आई लव यू तातो। सो स्वीट। तो तातो एंड अपुन, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है, और ये रिश्ते कभी देखने को नहीं मिलते आज की दुनिया में। जिस तरह से आप इतना प्यार दे रहे हैं और इतना मतलब उनका ख्याल रखते हैं। कोई है हमारे साथ यहाँ पर जो अपुन को और तातो को कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज प्लीज उन्हें मंच पे बुला लीजिए। नमस्ते। अरे तो तालियां हो जाए। ये है अपुन की मम्मी, उनकी माँ आज पहली बार डीआईडी के मंच पर आई है। जोरदार तालियां हो जाए। ओह माय गॉड। कैसा लग रहा है आज अपुन को? हर कोई आज हिंदुस्तान में अपुन को जानता है। आप क्या कहना चाहेंगे अपुन को? अपुन के देख के मुझे इतना खुश हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, उसको माँ बोलने से भी लायक नहीं है।
जब वो 2 साल की थी तब डॉक्टर ने बोला है उसका दिल में एक छेद था, ऑपरेशन नहीं किया तो उस डॉक्टर ने बोला था आपको ने 11 महीने जिएगी। और मेरा घर में भी इतना पैसा नहीं था और मेरे जिंदगी से भगवान का रूप से तातो ने आया था और तातो ने लिया और साथ तातो पूरा जिम्मेदारी उठाया। तातो को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप उनको माफी मांगना चाहती हूँ सर। उसको आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन। बेटा माँ का दिल होता है माफ करना और आप बोलना भी नहीं, माफी मांगना। माँ का जो प्यार होता है, ऐसी मजबूरी रही होगी, ऐसे कोई माँ ऐसे ही नहीं छोड़ देती है। मैं इसे मैं बोलने भी नहीं दूंगा क्योंकि माँ माँ ही होता है। तो आप कैसे हो, आप सच्ची में भगवान हो। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपुन की माँ के लिए और तातो के लिए और अपुन के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ आगे बने रहें। मदर स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम कार्बी एंगलोंग आसाम, टीम वैभव से माँ जिरना नर्सरी का राजा बाबा नवोजीत। नवोजीत, आज का परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल है, अच्छे से करना, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे अरे अरे, ये जूते क्यों उतार रहे हो? सर, आज का परफॉर्मेंस मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान के सामने कभी जूते नहीं पहनते। मेरा नाम है नवोजीत, जिसके वजह से मुझे ये नाम मिला है। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। तू ही मेरी पहली दोस्त, तू है मेरा पहला गुरु। बहुत प्यारा है जिंदगी का सफर, क्योंकि उसकी हर पहली बात है तुझसे शुरू। घुटनों पर रेंगता था मैं, तूने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। दूध मलाई के बाद चावल का पहला दाना तूने खिलाया। अक्षरों से मिलाया, पहचान कराई हर रंग से। बोल पाता हूँ आज माँ, जीना सिखाया तूने सही ढंग से। मेरी तुझे सब है पता है ना माँ। घर के ताले को छुट्टी देकर तूने घर की रखवाली की थी। तेरी वजह से घर का दिया जलता और हर त्योहार में तू रंगत लाती। तेरी वजह से फट से बन जाती थी दीदी की चोटी। और तू थी इसलिए खाने में हमेशा मिलती गर्मा गर्म रोटी। हम कभी भगवान के सामने नहीं गए, क्योंकि तुझे पाया भगवान के सामने हमारे लिए हाथ जोड़े हुए। घर में कमाते सब, फिर भी मुश्किलें आ जाती कैसे। पर माँ, उन्हें खत्म कर देते हैं आपके बचाए हुए डिब्बों वाले पैसे। हमारी हर चीज को न जाने कैसे तुम ढूंढती हो। खुद के लिए कम और हमारे लिए कुछ ज्यादा करती हो। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। सपने और अपनों में हमेशा तुमने अपनों को चुना है। मेरा बच्चा देखेगा मेरे हिस्से के सपने, यही सोचकर तूने मेरा पहला स्वेटर बुना है। घर में जब 4 लोग थे और रोटियां 3 ही बची थी, तू ही है जो भूख ना लगने का नाटक करती थी।
तेरे हजारों हाथ है माँ, तू है माँ दुर्गा का स्वरूप। What a rocking performance! जोरदार तालियां हो जाए नोबोजीत के लिए गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ा थॉट कि आपने लिरिकल पकड़ा है और लिरिकल में आपने बोल डाले हैं। घुटनों पर रेंगता था मैं, तूने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। लास्ट का मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की माँ जो है वो दुर्गा से कम नहीं, क्योंकि एक साथ इतने सारे काम करती है। सो वो बहुत ही कमाल लगा मुझे। वैभव, अमेजिंग। एंड नोबोजीत, आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे ना आज, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मंच आपकी माँ है। थैंक यू सर। क्योंकि जिस तरीके से आप फॉल दे रहे थे, जिस तरीके से आप गिर रहे थे ना मंच पे, तो वो हम बचपन में मम्मी के गोद में गिरते हैं ऐसे। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। जिप जैप जूम। ढूंढे तुझे, सोचू यही, तू आके थामेगी माँ। Thank you so much. Please take a seat. मदर स्पेशल में आ रही है फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल टीम पॉल से माँ शिबानी की बापी लिटिल मास्टर की बिग थंडर रूपसा। तेरी मैं ता जागा रात नू, रोक न पावा अखियां विचों लंबियां बरसात नू। ओ ओ ओ ओ इश्क तेरा दादी दा कतदा कतदा जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा प्यार में तेरे हम दिन रात चलते हैं। रोकना मैं चाहूँ फिर भी आंसू तो निकलते हैं। बैड सॉन्ग चलते हैं। रूपसा, ये कब हुआ? कथक कब हुआ? वो भी पंजाबी सॉन्ग पे। हाँ, रूपसा किया आपने कथक? कैसे ये परफॉर्मेंस के लिए किया आपने?
ये परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस के लिए किया आपने? अरे यार अनबिलीवेबल। क्या कर रहे हो पॉल यार, ऐसे कैसे करते हो तुम लोग? हो जाता है हो जाता है, ऐसे बच्चों के साथ हो जाता है। ऑफ कोर्स उसमें आपने अपना एक स्टाइल डाला है और उसमें करते करते बीच में एक वो आया, वो बहुत कमाल था। और ये जो हल्का सा हाथ यहाँ पे बीट पकड़ा हुआ स्लो वाला, आउटस्टैंडिंग। चक्कर आपने पकड़े यार। आई एम स्टिल अमेज्ड के कथक जैसे डांस फॉर्म को आप एक हफ्ते में यहाँ प्रेजेंट करते हो। मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ, अभी बोलता आ रहा हूँ कि आप हो यार, हो आप। ऑल द वेरी बेस्ट। हम सब जानते हैं कि आज रूपसा जो यहाँ पर है उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनका सपना था कि वो DID लिटिल मास्टर्स में पार्टिसिपेट करे और इस मंच पर परफॉर्म करे जजेस के सामने, और उनका सपना आज रूपसा पूरा कर रही है। मैं शिवानी आपसे जानना चाहूंगा कि रूपसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है रूपसा जो इधर आके हमेशा परफॉर्मेंस करते स्टेज पे। जब उसको देखते हो ऐसा लगता है मैं ही डांस कर रही हूँ। मेरा बचपन देख रही हूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि मेरा शादी जल्दी हुआ था तो मुझे ना मैं कब एक औरत से, मतलब एक बेटी से औरत बनूं और औरत से कब माँ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरा भी बहुत सारे सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ रूपसा सर ये सपने, मतलब उसका जो सपना है वो पूरा करे हमेशा। मैं कभी नहीं चाहती उसको रोकूं मैं उसकी हर खुशी के साथ होना चाहती हूँ, मतलब दुख सुख हमेशा मैं उसके साथ देना चाहती हूँ। क्या बात कही है यार, जोरदार तालियां हो जाएगा। तो जजेस आज हम मदर्स डे स्पेशल कर रहे हैं, तो आज बच्चे अपने मम्मियों के साथ एक डांस एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर वो पूरे इंडिया के मदर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं। ऑलराइट, तो चाहूंगा कि सारे लिटिल मास्टर्स और उनकी मम्मियां तैयार हो जाओ। ये खुद जमीन पर सोई पर मुझे पालने में सुलाया। थकने के बाद भी तुमने मेरे सपनों के खेत में हल चलाया। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, तुमने ही तो थामी मेरी जिंदगी की कमान, तुमने ही तो दी मुझे 2 पहियों वाली पहली उड़ान। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे किसी के लिए। पत्थरों को चुनकर हर बार मुझे राह दी। माँ, तुम खुद जलती धूप में रही पर मुझे अपने आंचल की ठंडी छांव दी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तुम्हारे हिस्से की रोटी भी पता नहीं कब मेरी ओर सरक जाती है। माँ, निवाला मेरे गले में फंसता और सांस तुम्हारी अटक जाती है। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे 2 नदियों का पानी। मुझे
आगे तेरे साथ बहना है। तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। माँ कितनी जिद्दी थी मैं, फिर भी बड़े प्यार से तुम मेरे बालों में उंगलियां फिराती थी, या कहीं तुम मेरे सपनों को सहलाती थी। तू ही मेरी है सारी ज़मीन, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। मेरे छोटे पैरों से क्या तुम चलती थी माँ? मेरे लड़खड़ाने से पहले तुम मुझे थाम लेती थी माँ। मेरी हर मन बस बातें बचतानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक, सोनिया तुम तक मर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी मेरी, हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब एकदम ठीक था। माँ तुम्हारे साथ हर लम्हा पिकनिक था। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मेरी सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कितना सताया है ना मैंने तुम्हें माँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं जागती तो मैं कैसे पढ़ती, कैसे सीखती। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तुम्हारे आंचल ने कभी नहीं रोने दिया, तुम्हारी थपकी ने मेरी हर थकान को चैन से सोने दिया। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। मैंने अपनी आंखों में तुम्हें सपना पालते देखा है, पैर मेरे थिरकते थे माँ, पर मैंने तुम्हारे रोम रोम को नाचते देखा है। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। फिर से बढ़ती तकदीरों को जाना हम ना छोड़ेंगे। किस्मत से तुम हमको मिले
कैसे छोड़ेंगे ये वादा ना छोड़ेंगे। सब कहते हैं कि मैं हूं सुपर कूल, लेकिन माँ जिंदगी भर याद रहेगा वो पल जब पहले दिन तुम मुझे ले गई थी स्कूल। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, शैतानियां दिन रात करते हैं, लेकिन शायद तुम्हारे जितना तो नहीं, पर हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। क्या बात है। Oh my God, it's so beautiful to see all the mothers dancing and कहते हैं ना, भगवान नहीं है इसलिए माँ बनाई, ताकि हमको पता चले कि भगवान कैसे दिखते हैं। सो हर इंसान जो भगवान की तरफ प्यार करे वो माँ है। सो तातो आप भी माँ ही हैं। मैं आपके थ्रू सभी जो इस शो को देखते हैं और देखेंगे उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई ऐसा एक दिन नहीं चाहिए टू सेलिब्रेट मदर्स डे। एवरी डे इज मदर्स डे। माँ ने जन्म दिया है तभी हम हैं। मैं चाहूँगा सारी माएँ जो देख रही हैं और जिनके भी मन में ऐसा होता है डांस करने के लिए, तो दिल खोल के नाचिए, बस एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू। सभी माओं के लिए एक बार जोरदार सभी तालियां माओं हो जाएगा। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। I'm missing my mom now. रेमो सर, Yes. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका रिश्ता आपकी माँ के साथ कैसा है? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। ये जो ट्रस्ट होता है ना माँ का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। मैं मेरी माँ पे गया हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्या बात है। लेकिन कभी हमने अपनी आपकी माँ से नहीं जाना कि वो क्या सोचती हैं अपने इस बेटे के बारे में। No, don't tell me. They also had a video of that. हाँ हाँ वही है। हाँ हाँ हाँ। पहली बार मैंने रेमो को अपने गोदी में लिया, बहुत मेरे को खुशी हुई। रेमो अपने पापा से बहुत क्लोज था, पापा बहुत लाड करते थे और मैं गुस्सा करती थी बहुत। तो घर में टाइम पे आके खाना नहीं खाता है, पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल नहीं जाता करके डांटती थी। सीधा आके मेरे गोदी में लेट जाता था, लेट के बोलता है, मम्मी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं खेलता हूँ कूदता हूँ, लेकिन पढ़ाई में तो ध्यान है मेरा। देखना एक दिन मैंने नाम कमा के दिखाऊंगा आपको। धीरे धीरे टीवी देख देख के डांस सीखता था वो। तो एक दिन मेरे को बोला कि मेरे को बॉम्बे से लेटर आया कि मम्मी मैं जाऊं। मैंने बोला मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है बेटा तेरे को बॉम्बे भेजने के लिए करके। मैंने बोला 3000 रुपया मैंने कैसा भी करके उसका हाथ में दिया। बॉम्बे गया लेटर लेके, तो उधर से उसको बोल दिया कि कंपनी वाला भाग गया। मैंने बोला आ जाओ, वापस आ जाओ। उसने बोला नहीं, एक बार मैं बॉम्बे में कदम रखा, मैं वापस नहीं आऊंगा। बॉम्बे जाके बहुत स्ट्रगल किया उसने। दीवार में पोस्टर तक लगाता था। दोस्त लोग के साथ कभी कभी खाना भी मिलता है कि नहीं मिलता है, भूखा पेट भी सो जाता था।
इतना मेहनत करता था, हम लोग को कभी बताया नहीं उसने। जिधर जिधर प्रोग्राम होते थे उधर उधर डांस करने जाते थे इन लोग। फिर डांस क्लास खोला। डांस क्लास खोलने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया उसका हाथ में। इतना मेहनत करके आज ये मुकाम में पहुंचा है। शादी में आया मेरे छोटी वाली बेटी का, तो उसने सब लोग के लिए कपड़ा गहने सब लेके आया। तो लोग देखते रह गए मेरे बेटे को। मन में ऐसा लगा मेरा बेटा रेमो जैसा कोई नहीं है दुनिया में। बेटा रेमो, तुमने कभी लाइफ में हार नहीं माना, ऐसे ही तरक्की करते जाओ, नाम कमाते जाओ। हमारा आशीर्वाद आपका साथ है। क्या बात है। Sweet, so beautiful. My God. Thank you so much. जो ग्रेस है ना रेमो में, वो मम्मी से आया है। क्या so graceful. I love you, माँ, I love you. और क्या बोलूं? बट यहाँ पे आने के बाद भी जब आई नीडेड दैट वन मोर सपोर्ट, तो एक माँ जो बहुत बड़ा हाथ है उनका, वो मेरे बच्चों की माँ थी। So of course, Lizelle, wherever you are, बहुत सपोर्ट रहा है ऑलवेज। एंड सारी माँओं को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। रेमो सर, क्या बातें हो रही है आपके बीच में इतनी? शो की मतलब डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि कितना अच्छा शो है। आपका होस्ट के बारे में बात, मैं सरप्राइजिंगली होस्ट के बारे में बात करता हूं। सरप्राइजिंगली क्यों बाबा, टैलेंट है। मेरी और मोनी की दोस्ती के बारे में कभी पूछा नहीं उन्होंने? नहीं। हाँ, मोनी के बारे में तू क्यों ऐसे पीछे पड़ा रहता? मोनी के पीछे नहीं, उनके सामने पड़ा हूं मैं। ये कहाँ? अरे अच्छा, बोलती बंद हो गई। सिर्फ तू ही कर सकता है। अरे नहीं, मतलब बोलो। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे डरता हूँ ना, वो मेरी माँ है। झूठ बोल रहा है वो माई से डरता है। देखा? देखिए, मेरे इस मामले में गुरु सामने बैठे हुए हैं। डरना पड़ता है बीवी के साथ, डरना तो पड़ेगा। ये भी कोई काम नहीं है, वो बहुत परेशान करता है, बच्ची को भी बीवी को भी बहुत। अच्छा, इधर स्टेज पर आके मतलब झूठ बोलते रहो कुछ भी। वो जब वो सूट पे आता है तो हम बोलते हाश गया अभी वो। और यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो इन लोग तीनों कहते हैं हाश गया घर पे। लेकिन नहीं, रेमो सर वो प्यारा भी बहुत है, बहुत प्यार करता है। ये तो स्वीट यार। तो क्योंकि मम्मी आई है तो मम्मी के लिए कुछ कहना चाहूंगा, साथ ही साथ अपनी बीवी के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा कि भगवान हर किसी के घर जाकर उसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए उसने मां बनाई। उसी तरह भगवान हर किसी के घर जाकर उसे सजा नहीं दे सकता, इसलिए उसने बीवी बनाई। बड़े खुश हो रहे हैं ये आप सब। कैसे हंसी निकल रही है? देखो रेमो सर, ये देखिए अंदर का आदमी बाहर निकल रहा है। खुशी देखो यार। और उधर भी देखो। हाँ? ऑल आदमियों को देखो कितने। देखा ना, ये देखा ना, ये देखो ये सारे दुखियारे अबला मर्द यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो अपने अंदर का दर्द निकाल रहे हैं। इधर तो एक और चीज कहूंगा कि बीवियां चाहे ना तो ससुराल को भी स्वर्ग बना सकती है। पूछो कैसे? कैसे? मायके जाके। आप ज्यादा हंसो मत। ये देखो कैसे तालियां बजा रहे हैं यार। मम्मी प्लीज हमारी तरफ से भी एक वो झाड़ू मार ही दीजिए उसको। मम्मी मारेगी?
नहीं, इधर अपना फिर भी कंट्रोल है। नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मदर्स डे पे मेरी माँ यहाँ पर आई है। जिंदगी बनाने वाले जो एक इंसान रहते हैं वो माँ ही होती है। थैंक यू सो मच। मम्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बाय। जजेस, मदर स्पेशल का जश्न आज हमारे साथ पूरा इंडिया मना रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस मंच और मौनी के साथ साथ आज पूरा इंडिया उस इनिशिएटिव का हिस्सा बने जो स्पेशली हमारी मदर अर्थ के लिए सदगुरु ने लिया है। What we are facing now is soil extinction. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone. Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045 we will be producing 40% less food, but this can be turned around. This is why the Save Soil movement, be a part of this and let us make it happen. हमारे देश में मिट्टी को हमेशा से माँ माना जाता है। हम जानते हैं आज अगर हमारा अस्तित्व है तो वो मिट्टी की वजह से ही है, लेकिन आज साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च बता रही है कि बहुत तेजी से मिट्टी रेत में तब्दील हो रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली जनरेशन को एक खूबसूरत धरती देकर जाएं। दुनिया भर का ध्यान मिट्टी की तरफ लाने के लिए सदगुरु ने 21 मार्च को सेव सॉइल मूवमेंट लंदन से शुरू किया था और आज उन्हें इस यात्रा पर पूरे 50 दिन हो गए हैं। लाखों करोड़ों लोग अब इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। मैं एक इसका हिस्सा हूँ और अब ये मंच भी इस मूवमेंट का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर इंसान इसका हिस्सा बने, क्योंकि अगर मिट्टी है तो हम हैं। सेव सॉइल का हिस्सा बनने के लिए विजिट करें savesoil.org पर। थैंक यू सो मच। इस May 6 को हुआ धमाल क्योंकि आ गया है अपन का झुंड ओनली ऑन ZEE5। वैसे इन्हें झुंड नहीं टीम कहिए। देखिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की न्यू फिल्म झुंड का वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर जो रिलीज हुई है 6 मई से ओनली ऑन ZEE5।